नमस्कार दोस्तों, एस के सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद जिससे पद्य में आगत उत्पन्न होता है, यानी अपनी भाषा में अगर समझें, वर्णों या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास के कारण पद्य में जो आघात पैदा होता है उसे छंद कहते हैं। यानी कि छंद किसे कहते हैं? वर्णों या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास के कारण पद्य में जो आघात पैदा होता है उसे छंद कहते हैं। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से एक और छंद होता है जिसका नाम है मुक्तक छंद। कितने प्रकार के हो गए अपने पास? तीन प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में होता है मात्राओं की गिनती। वर्णिक छंद इसमें वर्णों की गिनती होती है। और मुक्तक छंद जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों न होकर उसकी केवल व्याख्या की जाती है, मुक्तक छंद कहलाता है। आज हम केवल वर्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। वर्णिक छंद यानी कि वर्णों की संख्या के आधार पर। अपने पास आज पढ़ना है केवल वर्णिक छंद को। वर्णिक छंद यानी कि जिनकी पहचान वर्णों के आधार पर किनके आधार पर? वर्णों के आधार पर। अब परीक्षा में मुख्यतः जो छंद पूछे जाते हैं उनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बनाई है, उसको आपको समझना है और उस ट्रिक के माध्यम से आप उन छंदों को वर्णों के आधार पर याद कर सकते हैं। तो आपके सामने पेश है आपकी ट्रिक याद करने की। 11 वर्ण होने चाहिए। 11 वर्ण है तो काय में है वो? इंद्रवज्जा। 11 इंद्रवज्जा व 12 भुजंग प्रयास। 11 इंद्रवज्जा व 12 भुजंग प्रयास ने 14 वसंत तिलका। 11 वर्ण है तो इंद्रवज्जा, 12 वर्ण है तो भुजंग प्रयास, 14 वर्ण है तो वसंत तिलका को 16 औष्णिक व 16 अनुष्टुप
16 उष्णिक व 16 अनुष्टुप देवी देवताओं के साथ देखा। देवी देवताओं के साथ देखा। जिनके 12 वंश, जिनके 12 वंश व 15 मालिनी थी। जिनके 12 वंश व 15 मालिनी थी। इनमें से 12 द्रुत व 17 मंद क्रांता निकले। मंद क्रांता निकले। अब इसको याद कैसे करना है। 11 इंद्रवजा व 12 भुजंग पयास ने 14 वसंत तिलका को 16 उष्णिक व 16 अनुष्टुप देवी देवताओं के साथ देखा। जिनके 12 वंश व 15 मालिनी थी। उनमें से 12 ध्रुत व 17 मंद क्रांता निकले। यानी कि जो अपने संख्या लिखी है वो सभी आपके वर्ण बताएगी कि कौन से छंद में कितने वर्ण होते हैं। 11 संख्या है इंद्रवजा में, यानी इंद्रवजा जो छंद है आपका उसमें 11 वर्ण होते हैं। भुजंग पयास जो छंद है उसमें 12 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका है उसमें आपके 14 वर्ण होते हैं। और उष्णिक व अनुष्टुप दोनों में 16-16 वर्ण होते हैं। परंतु अनुष्टुप जो छंद है आपका उसमें देवी या देवता का नाम लगा रहेगा उस छंद में, तभी आप उसे पहचान पाओगे कि यह अनुष्टुप छंद है या उष्णिक छंद है। उसके बाद 12 वंश, अगर 12 वर्ण आ गए तो आपको किसके बारे में बताया, वंश के। अगर 15 आ गए तो यहाँ पर मालिनी छंद बनेगा आपका। और फिर वापस अगर 12 आ गए तो इनमें 12 जो वर्ण है वो द्रुत व 17 वर्ण आ गए मंद क्रांता के बनेंगे आपके। अब इसको आप गा के याद करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करना।